साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बचपन में मुझे जादू यानी कि मैजिक के शो देखने में बहुत मज़ा आता था। आप लोगों ने भी जादू के शो देखे होंगे, लेकिन अब नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि आप लोगों की कृपा से ये देश और तमाम प्रदेश भी जादूगरों के हाथों में चले गए हैं। पलक झपकते ही नौकरियां गायब, अगली पलक झपकेंगे सरकारी संस्थान गायब, फिर पलक झपकेंगे तो सरकारी खजाने से पैसा गायब। पता नहीं क्या क्या गायब हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन बड़े जादूगरों के शागिर्द नहीं हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि देश में एक बड़ा राज्य माना जाता है, तो ऐसा कैसे संभव है कि इन जादूगरों के छोटे शागिर्द इन राज्यों में ना हो। उत्तर प्रदेश का BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ भी एक से एक बड़े जादूगर बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ गायब ना कर पाए तो अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC के प्रोफेसर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद ही गायब कर दिए। जादूगरों के इस खेल की व्याख्या मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूं, बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं संजय धूत। उन्होंने BHU में RTI डाली थी। उस RTI का जवाब जो उनको मिला है, उसके हवाले से पता चला है कि कितने बड़े जादूगर BHU में बैठे हुए हैं, वो पद ही गायब कर देते हैं। दरअसल RTI से जो जानकारी मांगी थी, उसमें पता ये चला है कि OBC के लिए BHU में 568 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से प्रोफेसर के 61 पद थे, 36 पद गायब कर दिए गए। एसोसिएट प्रोफेसर के 135 पद स्वीकृत थे, 93 पद गायब कर दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर के 372 पद थे, 74 पद गायब कर दिए गए। मतलब कुल मिलाकर के OBC के 568 स्वीकृत पदों में से 203 पद गायब हो गए। बात समझ में नहीं आई? थोड़ा सा और समझिए। 568 पद OBC के लिए स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से RTI की सूचना के हिसाब से कुल 224 पद भर लिए गए, प्रोफेसर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक। और उसी RTI में बताया गया है कि OBC के 141 पद रिक्त हैं। यानी कि भरे गए पद और रिक्त पदों को जब आप जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 365, और पद तो स्वीकृत रखे गए थे 568। तो फिर 203 पद आखिर गए कहां, यह भी समझ में नहीं आया। और विस्तार से समझा देता हूं। प्रोफेसर के स्वीकृत पद थे 61 OBC के लिए, इनमें से भरे गए 0। यह भी खेल देखिए कि OBC का कोई पद अभी प्रोफेसरशिप के लिए नहीं भरा गया है। उन्हीं ने RTI में बताया है कि खाली है 25 पद, मतलब कि 36 पद गायब। बात समझ में आ गई? एसोसिएट प्रोफेसर का समझिए। कुल स्वीकृत पद RTI के हिसाब से हैं 135, लेकिन अभी तक BHU प्रशासन ने भरे कितने? 0 यानी कि शून्य, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। खाली कितने हैं? 42। गायब कितने हो गए? 93 यानी कि 93 पद गायब हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत पद 372, भरे गए 224, खाली हैं 74। गायब कितने हो गए? 74 पद। अब इसको जोड़ करके बता देता हूं। 568 OBC के स्वीकृत पदों में 224 पद भर लिए गए, 141 पद RTI के हिसाब से खाली हैं, तो 203 पद आखिर गए कहां? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कि BHU के प्रशासन को अभी तक OBC और ST के लोगों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रखने लायक लोग ही नहीं मिले। ये RTI बता रही है। SC के साथ गड़बड़ी नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता था कि SC बाबा साहब को पढ़ करके कुछ कुछ जागरूक हो गया है, लेकिन उनको पता था कि पिछड़े वर्ग को राम मंदिर का झुंझुना दे दो, धर्म की चाशनी दे दो और राष्ट्रवाद की अफीम सुंघा दो, उतने में ही इनका काम चल जाता है। इसलिए OBC के साथ ये खेल किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पद गायब हुए तो हुए कहां? उसी RTI में इस बात का भी खुलासा हो जाता है। अगर गौर से आप उस RTI को देखें तो उसमें बताया गया है कि जनरल, जिसको अनरिजर्व्ड कहा जाता है, लेकिन जनरल बना करके इन पदों को सवर्ण बना दिया गया है। उसी में बताया गया है कि जनरल शब्द लिखा गया है, उसके लिए प्रोफेसरशिप के लिए स्वीकृत पद थे 95, भरे गए 130, यानी कि 45 पद एक्स्ट्रा भर लिए गए। इसके बावजूद RTI कहती है कि अभी भी जनरल कैटेगरी के लिए प्रोफेसर के 14 पद रिक्त हैं। एक्स्ट्रा भर लिए गए हैं, फिर भी 14 रिक्त हैं। इसी तरीके से एसोसिएट के लिए उनके पद थे 204, भर लिए गए 319, मतलब 115 पद ज़्यादा भर लिए गए, फिर भी खाली हैं 13 पद। असिस्टेंट प्रोफेसर के 560 पद स्वीकृत थे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उनमें से भर लिए गए 630, मतलब 70 लोगों को एक्स्ट्रा भर लिया गया,
फिर भी बता रहे हैं कि खाली पड़े हैं 93 पद। मतलब कि स्वीकृत थे 859, 859 पद जनरल के लिए स्वीकृत थे, भर लिए गए 1079 पद, मतलब कि 220 पद ज़्यादा भर लिए गए। फिर भी आरटीआई कहती है कि इन लोगों के लिए 120 पद अभी भी खाली हैं, मतलब 340 अतिरिक्त पद सवर्णों को देने की कोशिश हो रही है। तो आखिर अगर 340 पद यहाँ एक्स्ट्रा जाएंगे तो स्वाभाविक है कहीं से खींच करके लाया जाएगा। ओबीसी सबसे आसान टारगेट है, बड़ी चिर निद्रा में सोता है, उसके पद खामोशी से छीन लिए गए। अब आप सवर्णों का न्यायिक चरित्र देखिए। जब बैकवर्ड के आरक्षण की बात होती है, एससी वर्ग के आरक्षण की बात होती है, तो सवर्णों के पेट में बड़ा दर्द होता है। वो बताने की कोशिश करते हैं कि एससी का सक्षम तबका, ओबीसी की कुछ चुनिंदा जातियां, ये लोग बैकवर्ड क्लासेस का और एससी के अन्य जातियों का हिस्सा खा रहे हैं। ये देख करके हमको बड़ी तकलीफ होती है। अब ये देख करके मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए था, उसमें भी इन जातिवादियों ने सेंध मार दी। मतलब कि अपने ही समाज के गरीब लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इतने धूर्त किस्म के ये लोग हैं, जब सत्ता में बैठते हैं तो ये किसी को भी कुछ नहीं समझते। इसका उदाहरण ये है कि ईडब्ल्यूएस के लिए स्वीकृत थे 209 पद, अभी तक भरे गए 16 पद, इनके हिसाब से खाली हैं 56 पद। 137 पद गए कहाँ साहब? कहाँ गायब कर दिया? कौन सा जादू चला दिया? कौन से मैजिशियन से ये जादू आप सीख कर आए हो? कौन सा काला जादू कर देते हो कि अचानक से पद गायब हो जाते हैं? ये जो विशेष प्रकार का मैजिक है, जो ज़्यादातर सरकारी संस्थानों में, विभिन्न यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए जातिवादियों के दिमाग में पाया जाता है, ये कास्टिस्ट मैजिक कहलाता है। ये मैजिक की शिक्षा उनको लेनी नहीं पड़ती, बल्कि जन्म के साथ जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे सातिर तरीके से ये जादू यानी कि मैजिक करना वो सीख जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज़्यादा जातिवादी जादूगर ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में क्यों मिलते हैं? इसका जवाब बार बार मैं देता रहता हूँ, फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि यही जादूगर यानी कि आधुनिक द्रोणाचार्य आधुनिक एकलव्यों के अंगूठे काटते हैं और उनको अयोग्य बना देते हैं। लिखित परीक्षा के अंक यही जादूगर देते हैं। प्रैक्टिकल, वाइवा, पीएचडी और यहाँ तक कि जब वो प्रोफेसर हो जाते हैं तो आयोगों में, विभिन्न आयोगों में इंटरव्यू भी लेने जाते हैं बड़ी बड़ी नौकरियों के। वहाँ पर वो अपने बैठ करके जातिवादी जादू का खेल चलाते हैं। ओबीसी, एसटी, एसटी वर्ग के लोगों को कम अंक दे करके, जिन लोगों के रिटन में ज़्यादा अंक होते हैं उनको इंटरव्यू और वाइवा में कम अंक दे करके जादू चला करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए नेशनल जनमत बार बार ये अपील करता है, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे राज्य विश्वविद्यालय, वहाँ की नियुक्ति पर पूरा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि जादूगर बदल जाते हैं, खेल वही चलता रहता है। वर्तमान में बीएचयू के सबसे बड़े जादूगर यानी कि कुलपति हैं प्रोफेसर राकेश भटनागर और उनके शागिर्द यानी कि कुल सचिव रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर नीरज त्रिपाठी। इससे पहले भी बीएचयू में जादूगर हुआ करते थे गिरीश त्रिपाठी। उनके ऊपर भी कई मामलों में आरोप लगे। ये भी आरोप लगे कि उनके समय में जितनी भी नियुक्तियां हुई उनको जातिवादी तरीके से निपटाया गया। इसलिए अपने नेताओं को समय रहते जागरूक और सजग करिए कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार के डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री खेल कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, बिना परीक्षा पास किए हुए ही सवर्णों को बैकडोर से एंट्री करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना दे रहे हैं, एससी ओबीसी का पद जनरल को थमा दे रहे हैं। इस तरह का जादू विभिन्न पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को सीखना पड़ेगा। जब उनकी सरकारें होती हैं तो उसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। बहरहाल बीएचयू के कुछ जागरूक लोगों द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक ये मामला पहुंचा दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए और मोदी सरकार के लिए मामला अहम इसलिए है क्योंकि बीएचयू एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दूसरा उनके प्रधानमंत्री मटेरियल यानी कि सबसे बड़े जादूगर वो अपने आप को चुनाव के समय ही सही बताते हैं कि मैं ओबीसी में मैंने जन्म लिया था। तो वो जिस जगह से सांसद हैं, उनके सांसद रहते हुए उस बीएचयू में इतना बड़ा खेल चल रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कौशलेंद्र पटेल जी इसी बनारस से आते हैं, इसी बनारस से मेयर रहे हैं, इसलिए ये मामला उनके लिए बेहद अहम और ख़ास है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मोदी सरकार इस मामले का क्या संज्ञान लेती है।
जागरूक रहिए, सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है